हेलो ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारी आज ऑनलाइन क्लासेस का 5वां दिन है। कल हमने टॉपिक पढ़ा था हेलो एल्केन बनाने की विधियां, जिसमें हमने पहली विधि पढ़ी थी प्राथमिक एमीन से, दूसरी विधि हमने पढ़ी थी होस्ट-डिकर अभिक्रिया, जिसमें हमने उसी में एक अभिक्रिया और भी पढ़ी थी बर्नबॉर्न सिग्नोनी अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की तीसरी विधि हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, ओके। हेलोजन विनिमय यह एकमात्र विधि है जिसमें एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन से हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे। हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, मतलब हमें हेलो एल्केन बनाना है, जबकि यह एकमात्र विधि है जिसमें हम हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन बनाएंगे। और उसमें हेलोजन परमाणु अलग अलग होंगे। देखना रिएक्शन में हेलो एल्केन की बनाने की विधियों में हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें अभिक्रिया दो प्रकार की होगी। इसमें पहली अभिक्रिया होगी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, और सेकंड अभिक्रिया होगी श्वार्ट्ज अभिक्रिया। फर्स्ट अभिक्रिया कौन सी है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में देखना, जब किसी एल्किल हैलाइड की, यहाँ पर हेलोजन कौन सा लेंगे बताऊंगा आपको, जब किसी एल्किल हैलाइड की फिंकेल्स्टाइन नामक वैज्ञानिक ने और श्वार्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने अलग अलग विलायक में अलग अलग अभिकारक को लिया था, विलय को लिया था। देखो फिंकेल्स्टाइन ने तो लिया था, कौन सा लिया था? सोडियम आयोडाइड। जब किसी एल्किल हैलाइड की श्वार्ट्ज ने लिया था किसको? सिल्वर फ्लोराइड। जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे? एसीटोन की उपस्थिति में। सोडियम आयोडाइड का एसीटोन में विलयन होता है। किसने लिया था? फिंकेल्स्टाइन ने। यहां पर बताओ हेलोजन कौन सा ले रहे हैं अपन? आयोडाइड। जबकि श्वार्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में? एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, मतलब सिल्वर फ्लोराइड का एथिलीन ग्लाइकोल में क्या होगा? विलयन। अब यहाँ पर हेलोजन कौन सा लिया श्वार्ट्ज ने? फ्लोराइड या फ्लोरीन। यहाँ पर कौन सा लिया? आयोडीन। अब बताओ अपन अक्ष की जगह दोनों अभिक्रियाओं में कौन सा हेलोजन काम में लेंगे? यहाँ पर लेंगे हम क्लोरीन और ब्रोमीन। अक्ष की जगह लेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन। क्यों? इसका मेन कारण है, अगर मैं अक्ष की जगह यहाँ पर आयोडीन लिख दूं, अक्ष की जगह आयोडीन लिख दूं, तो आयोडीन का आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आयोडीन लिख दूं तो ये आयोडीन यहाँ पर जुड़ेगा तो वही वापस बन जाएगा। इसलिए इसमें तो फिंकेल्स्टाइन ने आयोडीन लिया, सोडियम आयोडाइड, श्वार्ट्ज ने सिल्वर फ्लोराइड, दोनों अभिक्रिया मैंने एक साथ लिख दी, इसमें फ्लोरीन लिया है, तो हम अक्ष की जगह बच गए दो हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे। ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापन, आयोडीन के द्वारा किसका प्रतिस्थापन हो जाएगा? अक्ष का, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन का, तो बोलो क्या बन जाएगा? RI प्लस NaX सोडियम हैलाइड। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड को प्राप्त किया जाता है। तो देखो अब इसमें किसको प्राप्त करेंगे? देखना, R को किससे जोड़ देंगे? अब से क्या बन जाएगा? RF प्लस AgX सिल्वर हैलाइड। एल्किल फ्लोराइड को कौन से अभिक्रिया से प्राप्त करते हैं? श्वार्ट्ज अभिक्रिया से।
तो देख लो, एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन कौन सी अभिक्रिया होगी? हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं कंप्लीट। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद फोर्थ अभिक्रिया एल्कोहलों से। हम एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करेंगे। एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड प्राप्त आसानी से किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों की अलग अलग अभिकर्मकों में क्रियाशीलता का क्रम होता है। बताऊंगा मैं आपको कौन कौन सा होगा। देना यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे तो फर्स्ट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। पहली अभिक्रिया कौन सी होगी? फोर्थ में पहली है सांद्र HX के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, सांद्र HX के साथ अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी होगी? ग्रोह प्रक्रम। इस विधि में सांद्र HX के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। कौन से प्रक्रम में? ग्रोह प्रक्रम में। तो इस अभिक्रिया के लिए एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल CH3 CH3 CH3OH। एक OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। आपको बता दिया था। उस कार्बन पर कितने एल्किल समूह है? 3। तो कौन सा एल्किल हो गया ये? 3 डिग्री तृतीयक। अब देखो CH3 CH3 एक CH3 कम कर दिया, H लगा दिया, OH एक CH3 कम हो गया। कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री, क्योंकि दो ही एल्किल ग्रुप है। अब एक CH3 और कौन कर दिया? CH3 CH2OH कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। अब सबसे ज्यादा क्रियाशील इस अभिक्रिया के लिए कौन सा एल्कोहल होगा और क्यों? तो मैं कारण बता रहा हूं, आप ढंग से सुनिएगा और लिख लीजिएगा कॉपी में। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, केंद्रीय कार्बन, उस कार्बन पर कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 3 एल्किल समूह। तो तीनों एल्किल समूहों द्वारा कौन सा प्रभाव लगता है? प्लस आई प्रभाव। क्या होता है प्लस आई प्रभाव? परिणिक प्रभाव। एल्किल समूह द्वारा प्लस आई का मतलब होता है कि इस कार्बन को 3 एल्किल समूह द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, दिए जाते हैं, जिससे केंद्रीय कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में केंद्रीय कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे CO बंध को, इस CO बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है। मतलब तृतीयक एल्कोहल किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में विक्रिया नहीं करेगा, स्वयं क्रियाशील हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। इसको उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस कार्बन पर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जिनकी प्लस आई प्रभाव के कारण इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन घनत्व मान वृद्धि होगी। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण CO बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव केवल 2 एल्किल समूह द्वारा, जबकि 1 डिग्री एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव केवल 1 एल्किल समूह द्वारा। तो ग्रोह विधि में विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होगा। इसमें OH समूह का प्रतिस्थापन एल्किल हैलाइड समूह के द्वारा होगा। किसके द्वारा? हैलाइड समूह के द्वारा। इसमें पहली अभिक्रिया देखना, मैंने आपको बता दिया क्रियाशीलता का क्रम। तो सांद्र HX के साथ अभिक्रिया हम करेंगे पहले प्राथमिक एल्कोहल की CH3 CH2OH। प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HX यहां पर मिलेंगे HCl, किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2। यहाँ पर निर्जल की जगह ले सकते हैं शुष्क, बिना जल का।
Cl2 की उपस्थिति में विक्रिया करेंगे तो देखना बाहर क्या रिलीज हो जाएगा H2O, क्या बन गया CH3 CH2 Cl, क्योंकि यह विक्रिया कौन सी है हेलो एल्केन बनाने की विधि। इस विक्रिया से क्या बनाएंगे अपन हेलो एल्केन, देखना H2 निकल गया, क्या बन गया CH3 CH2 Cl, रिलीज क्या हो जाएगा H2O। तो इस विक्रिया में निर्जल ZnCl2 का क्या कार्य है, सेकंड स्टेप में बताऊंगा मैं आपको। CH3 CH हम लेंगे द्वितीयक एल्कोहल, अब ये तो हो गया प्राथमिक एल्कोहल, ये हो जाएगा कौन सा एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। इसकी विक्रिया भी हम किसके साथ करवाएंगे सांद्र HCl के साथ, किसकी उपस्थिति हो जाएगी निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। इसका क्या कार्य है अभी इस बात बताऊंगा मैं। इसमें से भी ग्रुप कौन सा बाहर निकल जाएगा H2O अणु बाहर निकल जाएगा, क्या बच गया CH3 CH, इस पर नीचे CH3 और क्या हो जाएगा Cl। ओके, ये तो बन गया एथिल क्लोराइड। ये एक कार्बन पर 2 CH3 है तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड प्लस में कौन सा अणु बाहर निकल गया H2O। इस अभिक्रिया में ध्यान रखना निर्जल ZnCl2 का क्या कार्य है वो ध्यान रखना। निर्जल ZnCl2 का इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या कार्य है निर्जल ZnCl2, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव, प्राथमिक एल्कोहल में केवल एक CH3 द्वारा, द्वितीयक एल्कोहल में 2 CH3 के द्वारा होता है, दोनों में प्लस आई प्रभाव कम है किसकी तुलना में तृतीयक एल्कोहल की तुलना में। तो निर्जल ZnCl2 यहाँ पर क्या वर्क करता है लिख लीजिएगा, निर्जल ZnCl2 का कार्य होता है यह लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, किसकी तरह लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है जो कि एल्कोहल में, कौन सी एल्कोहल में प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल में CO बंध, क्योंकि H को खोल दे यहाँ पर H लिख दे तो CO बंध को, इस बंध को CO बंध जो कि एल्कोहल में CO बंध को विदलित करने में, तोड़ने में, विदलित या तोड़ने में मदद करता है या सहायक होता है। ठीक है, तो निर्जल ZnCl2 क्या कर रही है, यह लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है जो कि एल्कोहल में, कौन से एल्कोहल में प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल में CO बंध को तोड़ने में सहायक होता है। अब एक इसमें मिश्रण लिया था हमने प्राथमिक द्वितीयक, अभी तृतीयक एल्कोहल लिखा तो नोट लगा के आप एक्स्ट्रा लिख लेना कि हमने एक मिश्रण लिया था किसका सांद्र HCl प्लस निर्जल, जिसको हम शुष्क भी लिख सकते हैं, निर्जल ZnCl2 का मिश्रण कौन सा विकर्मक कहलाता है, ये बात ध्यान रखना। कौन सा विकर्मक हो जाएगा ल्यूकास अभिकर्मक। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण क्या होगा ल्यूकास अभिकर्मक। प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की विक्रिया मैंने आपको करवा दी सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। अब देखो तृतीयक एल्कोहल की विक्रिया CH3 CH3 एक कार्बन पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं, कौन से कार्बन है एल्फा कार्बन। इन एल्फा कार्बन पर 3 बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए होने के कारण इसका कौन सा प्रभाव हो जाएगा इनका प्लस आई प्रभाव, जिसके कारण इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो जिससे CO जो बंध है C सिंगल बॉन्ड O बंध, इसकी ध्रुवता, ध्रुवता मतलब ये बंध आसानी से क्या हो जाएगा टूट जाएगा,
इस अभिक्रिया में निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती। मान लो आपसे कोई पूछ ले कि तृतीयक एल्कोहल में निर्जल ZnCl2 आवश्यक क्यों नहीं होता, इसका मुख्य कारण है तृतीयक एल्कोहल अन्य एल्कोहलों की तुलना में सर्वाधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल में केंद्रीय कार्बन परमाणु से 3 बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए होने के कारण उनके प्लस आई प्रभाव होने से केंद्रीय कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये तीनों एल्किल समूह इसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व इसका बढ़ जाएगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए CO बंध आसानी से टूट जाता है, ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यह अभिक्रिया केवल किसकी किसके साथ होगी, सांद्र HCl के साथ। यह अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में होगी, केवल किस पर हो जाएगी, कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया कंप्लीट हो सकती है। इस अभिक्रिया में आसानी से बाहर का निकल जाएगा H2O और Cl इस OH की जगह क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो CH3 C CH3 CH3 Cl यह तृतीयक एल्कोहल हो गया। तृतीयक एल्कोहल प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल में निर्जल ZnCl2 लिया था, क्योंकि उसमें प्लस आई प्रभाव कम था, किसकी तुलना में, तृतीयक एल्कोहल की तुलना में। तो उसमें ZnCl2 का क्या कार्य था, लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, जो कि एल्कोहल में CO बंध को विदलित या तोड़ने में मदद करता है। जबकि तृतीयक एल्कोहल में ZnCl2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पहले से क्या होता है, अधिक क्रियाशील, क्योंकि इस कार्बन पर 3 एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ये तीनों एल्किल समूह कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्रदान करते हैं, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहता है, बढ़ जाता है, और CO बंध में ध्रुवता आ जाती है और ये बंध आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यह अभिक्रिया तीनों एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि है। तो मैं आपको एक एल्किल ब्रोमाइड, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लेंगे, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया करवा रहा हूं। देखना, जब एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड के साथ, एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड के साथ सांद्र H2SO4, जबकि हमने यहाँ पर लिया था सांद्र HCl, यहाँ पर हमने सोडियम ब्रोमाइड, वहां पर लिया था हमने निर्जल ZnCl2 एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर लेंगे सांद्र H2SO4, क्योंकि अलग अलग अभिकर्मकों की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा कौन, एल्कोहल। तो इस अभिक्रिया में देखो सांद्र H2SO4, तो एक तो R और यहाँ से एक Br, क्या रिलीज हो जाएगा, RBr, बन गया ना एल्किल ब्रोमाइड, हेलो एल्केन, हेलो एलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसमें से ले लेंगे H प्लस के रूप में, और OH यहाँ से ले लेंगे, क्या निकल जाएगा, OH पर माइनस और यहाँ पर H पर प्लस, रिलीज क्या जाएगा, H2O प्लस, शेष क्या बच गया, एक तो बच गया Na प्लस। अब देखो मैं H2O में देखो इस हिसाब से लिख दूं HSO3H, HSO3H या OHSO3H, तो मैं यहां से H को निकाल दूं, H पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और OH पर कौन सा चार्ज, माइनस, क्या निकल गया, H2O, और यहाँ पर O पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और Na पर कौन सा चार्ज है, प्लस, तो NaHSO4, NaHSO4 मेन प्रोडक्ट। यह अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने की विधि है, ठीक है। अब एक अभिक्रिया और देख लो, एल्किल आयोडाइड, जब एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ किसकी उपस्थिति में, H3PO4 नाम लिख लेना, फोस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में सेम अभिक्रिया होगी, R पर प्लस I पर माइनस, क्या रिलीज हो जाएगा, RI, बढ़ गया एल्किल आयोडाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, प्लस में OH यहां से ले लेंगे और H एक इसमें से ले लेंगे, बोलो क्या रिलीज हो गया, H2O का एक अणु, प्लस में Na, 3 हाइड्रोजन थे, एक इसके साथ जोड़ दिया, कितने हाइड्रोजन बच गए, 2, तो NaH2PO4
NaH2PO4 ये बन गया। ठीक है, क्या बन गया? एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की ये क्या हो गई? विधि हो गई। ठीक है, कंप्लीट समझ आ गई। H3PO4 का यहाँ पर कितना परसेंट नहीं है? 95%। आज हमने हेलो एल्केन बनाने की कितनी विधि पढ़ ली? 4 विधि। चौथी विधि में एल्कोहलों से, उसमें पहली विधि पढ़ी हमने सांद्र HX के साथ अभिक्रिया। अब देखो, आज जो भी हमने पढ़ा है उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को आप हमने आज जो भी पढ़ा है उसमें अगर आपको कुछ समस्या है तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम लिखना, और आज वाली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।